बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक औरत थी जिसका नाम खौला बिनते सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। उनके शौहर ने उनको तलाक दे दी और तलाक भी ज़माना जाहिलियत की दी। उनके शौहर ने उनसे कहा, तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है। और इस पर जो तलाक पड़ती थी वो ऐसी तलाक पड़ती थी कि किसी भी सूरत रजू मुमकिन नहीं होता था। जब उनके शौहर ने उनको तलाक दे दी तो वो परेशान होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पर थे और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंगी फरमा रही थीं। उन्होंने आकर कहा, या रसूलल्लाह, मेरे खामंद औस ने मुझे तलाक दे दी है और कह दिया है तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तू उसके लिए हराम हो गई है। तो वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आप नज़र सानी करें, वो मेरे बच्चों का बाप है और मेरे माँ बाप मर चुके हैं। मैं किसके सहारे जीऊँ और मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चों को कहाँ से पालूँ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, खौला काम ख़त्म हो चुका है, अब तू उसके लिए हराम हो चुकी है। उसने फिर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नज़र सानी फरमाएं, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, मेरे माँ बाप भी मर चुके हैं और मेरे बच्चे किसके सहारे जिएंगे? जब खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तीसरी मरतबा भी फरियाद की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप करके बैठ गए कि अब मानती तो है नहीं। जब उसने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुन नहीं रहे तो उसने कहा, अच्छा आप नहीं सुनते हैं तो मैं आपके रब को सुनाती हूँ। और खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे रब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने पास रखूँ तो रोटी कहाँ से खिलाऊँ, और अगर अपने शौहर के पास रखूँ तो उनकी तरबियत कौन करेगा? तरबियत तो माँ ही करती है। ऐ मेरे रब, तू अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर मेरे हक़ में फ़ैसला उतार दे। ये नहीं कहा कि जो तेरे यहाँ है वो फ़ैसला उतार, बल्कि अल्लाह से इल्तिजा की कि या अल्लाह, फ़ैसला मेरे हक़ में आना चाहिए, मेरे ख़िलाफ़ नहीं आना चाहिए। अभी उसके हाथ नीचे नहीं आए थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही तारी हुई। तो वो और भी रोने लग गईं और अल्लाह को फरियाद करने लग गई कि पता नहीं फ़ैसला मेरे हक़ में आता है या नहीं। जब वही ख़त्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखें खोलीं और मुस्करा पड़े और फरमाया, खौला मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे हक़ में फ़ैसला दे दिया है और अल्लाह ताला ने इसे हदीस का हिस्सा नहीं बनाया बल्कि कुरान का हिस्सा बनाया, ताकि क़यामत तक हर लड़की पढ़े और देखे कि अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाली औरत के लिए यूँ अल्लाह ताला फ़ैसले उतारता है। पारा नंबर 28 सूरत मजादला में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़द समी अल्लाहु क़ौल अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्ताकी इलल्लाह। बेशक अल्लाह ने औरत की बात सुनी जो तुमसे अपने शौहर के मामले पर बहस करती है और अल्लाह से शिकायत करती है, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। बेशक अल्लाह सुनता और देखता है। अल्लाह ने हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बड़ी इज़्ज़त दी। कुरान में सिर्फ़ एक आयत नहीं बल्कि पूरे 2 रकू उतारे और अल्लाह ने फरमाया, हाँ हाँ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप और खौला आपस में तकरार कर रहे थे, आप इनकार कर रहे थे और वो हाँ करवा रही थी, मैं ख़ुद तुम दोनों की अदालत में मौजूद था। फिर आपने तो सुनी ना, फिर उसने मुझे अपना दुख सुनाया, मैं तुम दोनों के दलाइल सुन रहा था, आप इनकार पे थे, वो इकरार पे थी, मैं तुम दोनों की अदालत में मौजूद था। मैंने खौला के हक़ में फ़ैसला दे दिया और इस तलाक़ को बातिल करार दे दिया और इसका जुर्माना रख दिया कि एक ग़ुलाम आज़ाद करो या 60 मस्कीनों को खाना खिला दो तो बीवी हलाल होगी।
آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کو پہلے خود کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کیونکہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے پھر اللہ ان کے لیے ایسے قرآن اتارتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جان پاکستان ٹی وی کو دیکھتے رہیں۔ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔